जय हिंद दोस्तों। आज हमारा एसएससी सीजीएल 2024 प्री का जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है उसका पहला नंबर सेट है और हर सेट में मैं 10 से 11 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। जब हम अपना कोई अपने साथ घटित हुई कोई छोटी सी कहानी जो हमारे साथ रियल पर्सन के साथ घटती है, कोई इवेंट या घटना, जब उसको हम बताते हैं तो उस स्टोरी को हम बोलते हैं एनेक्डोट, यथा वृत्तांत, यानी लघु कथा। छोटी सी कथा जो हमारे साथ रियल में घटती है उसकी बातें अगर हम किसी को बताते हैं, दोस्तों को सुनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनेक्डोट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। पोएम का मतलब होता है कविता होता है। कविता में भी स्टोरी बताई जाती है एक रिदम के साथ जिसमें कि लिरिक्स जो होता है मैच करता है ना, तो इसे बोलते हैं हम पोएम। स्केच होता है कच्चा चिट्ठा, यानी जब किसी व्यक्ति का कोई छोटे से डिस्क्रिप्शन के साथ, विदाउट ज्यादा डिटेल्स में नहीं, जब आप स्केच बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केच। आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि जब कोई पर्सन क्राइम करता है और जो विक्टिम होता है वो बताता है कि चोर ऐसा था, तो वो उसके आधार पर पुलिस वाले स्केच आर्टिस्ट को बुला करके स्केच बनवाते हैं। तो ये मतलब रूपरेखा एक वर्ड में इसे बोला जा सकता है। चौथा ऑप्शन है नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब भी कथा ही होता है। कथा में घटनाओं का वर्णन करना होता है सीरियल वाइज। नरेट का मतलब होता है कहना, से या टेल, इसी से बना है नरेटिव। तो ये हो जाएगा कथा में घटनाओं का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, वो पर्सन जो बहुत सारे भाषाएं बोलने में एक्सपर्ट हो, बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, बोलता हो, उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। ऑप्शन नंबर ए। मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, लिंगुअल जहां पे भी आ जाएगा उसका मतलब हो जाएगा भाषा से संबंधित हो जाएगा, लैंग्वेज से। जो ऑप्शन नंबर ए है मोनोलिथिक। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा पाषाण काल, मिसो मेसोलिथिक एज, या पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो मोनोलिथ मतलब एक बड़ा सा पहाड़ होता है, पत्थर होता है, अखंड। एक वर्ड में इसे बोलते हैं अखंड, एक बड़ा सा पत्थर, मोनोलिथिक। दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है हेट्रोलिंग्विस्टिक। हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द होते हैं जिनका मतलब एक होता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, जैसे कि हम कोई लोग सब्जी बोलते हैं, है ना, बिहार में जाओगे भोजपुरी में बोल उससे तरकारी बोलते हैं, तो इस शब्द को हम हेट्रोलिंग्विस्टिक बोलते हैं। बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी, जो दो भाषा जानता हो, जैसे कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं और हालांकि भोजपुरी भी जानते हैं, तो हम द्विभाषी खुद को बोल सकते हैं, बाइलिंगुअल। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में, ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, वो व्यक्ति जो हर बात पर आर्ग्यू करता है, झगड़ा लड़ाई कर लेता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं कंटेंशियस, यानी झगड़ालू व्यक्ति। इसे आप बोल सकते हैं कंटेंशियस को डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को हर जगह व्यक्त नहीं करता, हर जगह नहीं बताता है, उसे हम बोलते हैं रिजर्व, जो अल्पभाषी, कम बोलता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका रिजर्व, टैसिटर्न, ये सारे वर्ड एसएससी पूछता है। टैसिटर्न और इंट्रोवर्ट। एक इंट्रोवर्ट होता है जो अपने मन की बात मन में ही रखता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है जो अपने हर बात बोल देता है, मन में नहीं रखता। देखिए, इन का मतलब होता है अंदर और एक्स का मतलब होता है एग्जिट, बाहर। तो अपनी हर बात बता देता है, ये अपनी बातें किसी को बताता नहीं है। तो इंट्रोवर्ट, टैसिटर्न, रिजर्व, ये रेटिसेंट के सारे सिनोनिम है। इसका मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बोलते हैं। कवर्ट का मतलब होता है डरपोक, टिमिड। वेरासियस का मतलब होता है सच्चा, ऑनेस्ट।
ट्रुथफुल, अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन, यानी जब प्रीसियस स्टोन को वेट किया जाता है, तौला जाता है, तो उसका यूनिट क्या होता है? तो उसका होता है कैरेट। आप सबको पता होगा, आसान है, कैरेट में हीरा को मापते हैं, गोल्ड को ही मापते हैं, है ना। तो बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, जिसपे आप बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। एक्यूरेट मतलब सटीक होता है। गुड, एग्जैक्ट, अप्रोप्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में आपको बताना है, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, वो पर्सन जो सही और गलत के पीछे रिस्पॉन्स नहीं शो करता है, यानी दुख में भी नहीं रोता और सुख में भी ज्यादा खुश नहीं होता, यानी जो स्टेबल रहता है, जिसको ज्यादा फीलिंग नहीं होती, मतलब चीजों को लेकर उतना फील नहीं करता है, चाहे वो अच्छी चीजें हो बुरी चीजें हो, जब हो रहा है होने दो, सब ठीक है। तो उस व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक, स्टेबल पर्सन। इंडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड, उदासीन, वैरागी, जो वैराग धारण कर लेता है, जो साधु संत होता है, तो इनको सुख दुख से मतलब नहीं होता है। सॉरी, INDI, इंडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, फोबिक मतलब डरा हुआ, फोबिया वर्ड जहां भी आता है, फोबिया मतलब डर। मैनिया, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पागलपन, किसी काम को करने की सनक, फोबिया और मैनिया। फाइल जहां पे भी आता है, लव, ये याद रखेंगे। ठीक है, सेप्टिक मतलब संदेह पूर्ण, संदेहवादी, सस्पिशियस। सस्पिशियस, डिस्ट्रस्टफुल, वोलेंटुडिनेरियन, ये वर्ड याद रखिए, ये हमेशा पूछा जाता है। वैलेटुडिनेरियन, संशयवादी, NARIAN, वैलेटुडिनेरियन, डिस्ट्रस्टफुल। सेप्टिक यानी संशयवादी, संदेहवादी। सैनिक यानी दोषधर्षी, क्रिटिक बोलते हैं जो हर बात को मतलब दोष देता है। मिसांथ्रोपिस्ट, हर चीज में नकारात्मक चीजें देखता हो। मिसांथ्रोपिस्ट इसका सिनोनिम होता है। साइनिक यानी दोषदर्शी, हर चीज में उसको गलतियां दिखती हैं, यानी जो पर्सन किसी चीज को लेकर जब तक वो खुद सेटिस्फाई ना हो, वो किसी चीज को सही नहीं बता सकता। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, वो जगह जहां पे फलों के पौधे उगाए जाते हैं, यानी फलोद्यान को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। जहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। गार्डन मतलब बगीचा होता है, इसमें फूल भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वे का मतलब होता है घाट, जहाँ पे आप स्नान करते हो, जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे का जो घाट है, उसे हम बोलते हैं क्वे, उसे हम बोलते हैं जेटी। सिनोनिम हो जाएगा जेटी। म्यूजियम पता ही है, संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन बताता है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर्स, वो व्यक्ति जो फूलों को बेचता है, अरेंज करता है, गुलदस्ते वगैरह बना के, उसे बोलते हैं फ्लोरिस्ट, यानी जो फूल बेचता है उसे बोलते हैं फ्लोरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट वो पर्सन होता है जो पर्टिकुलरली गार्डनिंग करता है, पेड़ या तो जैसे कि फूल के, वेजिटेबल्स के, छोटे छोटे पौधों के, क्या करता है वो खुद प्रैक्टिस, या तो वो लगाता है पौधे, खुद उगाता है सब्जियां, साग सब्जी, उसे हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं, या उन चीजों का स्टडी करता है, अध्ययन करता है। गार्डनर भी वही काम करता है जो कि माली होता है, ये सिनोनिम हो जाएगा एक दूसरे का। और बोटानिस्ट का मतलब वो एक स्टूडेंट होता है जो बायोलॉजी की एक ब्रांच जिसमें प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ाया जाता है, उसकी स्टडी करता है, या उसका वैज्ञानिक हो, तो उसे हम बोलते हैं बोटानिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक। नेक्स्ट 8 नंबर, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप, एक छोटे लोगों का समूह, जिनका एक पर्टिकुलर समूह, जिनमें किसी और को वो शामिल नहीं करते हैं और अपने काम को एंजॉय करते हैं, अपना काम करते हैं,
उसको हम बोलते हैं क्लिक। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लिक यानी एक छोटे लोगों का समूह, अ स्मॉल ग्रुप। स्वार्थी लोगों का एक ग्रुप है जिसमें ये अपने थोड़े बहुत लोग रहते हैं और अपने अनुसार चीजें करते हैं, दूसरों को शामिल नहीं करते हैं। बाकी के सारे देखते हैं एम्प्लॉयज यानी जो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, कर्मचारी जो होते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर समवन। स्क्वाड का मतलब खास करके ये फोर्स वालों का ग्रुप होता है, डिफेंस वालों का। स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है मिलिट्री पर्सनल का, इसको हम बोलते हैं स्क्वाड। लॉबी, लॉबी का मतलब एक ग्रुप होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी चीजों के लिए। जैसे एमआर का जो ग्रुप है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेडिकल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी दवाइयां बेचने के लिए क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप हो गया स्क्वाड, मिलिट्री पर्सनल का ग्रुप हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयज यानी स्टाफ्स का ग्रुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर में आपसे पूछा गया है एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। तो इसे हम बोलते हैं कर्फ्यू, मतलब एक ऑर्डर जिसमें लोगों को घर के अंदर रहना होता है, बाहर नहीं जाना होता है, उसे बोलते हैं हम कर्फ्यू। पहला ऑप्शन है चेक इन। चेक इन का मतलब तो आप चेक इन करते हैं, होटल में जाते हैं या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, फ्लाइट में जाने के लिए, तो आपको चेक इन करना होता है। चेक इन का मतलब होता है बेसिकली टू रिपोर्ट वंस प्रेजेंस और अराइवल। जब आप कहीं जाते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो उसे बोलते हैं चेक इन। टू रजिस्टर एट ए होटल, जब आप किसी होटल में खुद का डिटेल्स देते हैं, वहां पे एंट्री करते हैं, तो उसको ही बोलते हैं हम चेक इन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी, किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर के, किसी चीज का उपयोग करने को लेकर के जब आप उस पर रिस्ट्रिक्शन रहता है, लिमिटेशन रहता है, तो उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी। लिमिट सेम चीज है, सीमित। अगला है 10 नंबर, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली। मतलब बीमार की स्थिति में आ जाना। अगर कोई पर्सन शराब नहीं पीता है तो वो मर जाएगा, इतना बीमार है कि शराब के बगैर वो जी नहीं सकता। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं डिप्सोमेनिया। शराब पीने की खतरनाक लत, मतलब बिल्कुल मरने की स्थिति में, डिप्सोमेनिया यानी शराब में ही डूब जाएगा, डिप। मैनियक यानी पागल होता है, जो मेंटली अनसाउंड हो। क्लेप्टोमेनिया यानी चीजों को चुराने की बीमारी। मैनिया, मैंने जैसे कि बताया था आपको, किसी चीज को करने की सनक होती है, हालांकि इसके पास पैसे की कमी नहीं है, मतलब पैसे के लिए नहीं चुरा रहा, बस इसको बीमारी है ये चीजों को चुराने की, तो इसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। स्टाइरोमेनिया, स्टाइरोमेनिया होता है अनकंट्रोलेबल या एक्सेसिव डिजायर ऑफ सेक्स। किसी मैन को मतलब जरूरत से ज्यादा सेक्स करने की जो भूख है, डिजायर है, तो उस प्रकार की समस्या को बोलते हैं स्टाइरोमेनिया। ये इसको सेक्स की लत है, इसको चोरी का लत है, और इसको शराब पीने का लत है। ठीक है, लास्ट है 11 नंबर, द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर ऑफ द स्कूल इन ए वे दैट दे कांट बी रीच्ड। तो कांट बी रीच्ड, ऐसी जगह जहां पे आप पहुंच नहीं सकते, जो आपके पहुंच के बाहर हो, उसको हम बोलते हैं इनएक्सेसिबल, जिसका एक्सेस आपके पास नहीं है। तो इनएक्सेसिबल मतलब जो आपके पहुंच से बाहर है, अनरीचेबल। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। इरिप्रेसिबल, देखिए रिप्रेस यानी किसी को दमन करना, सताना, उसको प्रेस करना, दबाना। तो इर का इन आई इर लग गया, आई आर, तो ये इसका इंटोनिम हो गया इरिप्रेसिबल, यानी जिसे आप दबा नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल। या अन, ये देखिए ये अनरीचेबल, इसका और सिनोनिम हो जाएगा इन या अनअप्रोचेबल,
अनटचेबल, अनअप्रोचेबल। ठीक है। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल यानी जो सामान कम दाम पे आसानी से एक रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाए, तो उसको बोल सकते हैं चीप, रीजनेबल। अफेबल यानी मित्रवत, फ्रेंडली। एमिकेबल। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेट में। फिर 10 से 11 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद मेरा टारगेट है कि सीजीएल 2024 में पूछे गए टियर 1 में जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पहले उसको कर लो, फिर उसके बाद सिनोनिम सेंटोनिम्स की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसको रिवाइज करें अच्छे से, जहाँ इशू आता है कमेंट में जरूर पूछें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने डाउट्स, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर किसी प्रकार की कोई पर्सनल डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे से कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, सलाह चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और इस सॉल्यूशन वाले पीडीएफ को मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।